टेस्ट, विच कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन आवर फूड आइटम। जब हम कोई भी फूड आइटम हम ले रहे हैं और स्टार्च के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, तो कौन सा कलर हमें शो करेगा कि स्टार्च उसके अंदर प्रेजेंस है उसकी या नहीं है। तो ये वाला जो टेस्ट होता है इसको हम आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। और अगर ब्लू ब्लैक कलर उसमें शो हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्च के लिए जब भी टेस्ट करते हैं तो कोई भी स्टार्च कंटेनिंग फूड आइटम लेंगे, जैसे हमने पोटैटो लिया, उसके एक स्लाइस को कट करते हैं और उसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप आयोडीन की डालते हैं। और उसके बाद अगर पोटैटो का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब वो शो कर रहा है कि उसके अंदर स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये होता है आयोडीन टेस्ट। नेक्स्ट है द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर कॉल्ड। जो एसेंशियल कंपोनेंट हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट है द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज़। जो फूड कंपोनेंट शुगर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने परसेंट वाटर होता है, 70%। डैश प्रोवाइड मोर देन डबल द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपैरिजन में कौन हमें डबल से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, तो इसके लिए आंसर रहेगा फैट। इसका मतलब क्या है, अगर हमने सेम क्वांटिटी में फैट को कंज्यूम किया और सेम क्वांटिटी में प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया तो हमें कौन ज़्यादा एनर्जी देगा, तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देगा एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। नेक्स्ट है डैश इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की फॉर्मिंग के लिए, उसको बनाने में कौन ज़रूरी होता है, हीमोग्लोबिन बनाना है तो हमारी बॉडी के अंदर आयरन का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है दी डिजीज़ काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसके लिए आंसर रहेगा एनीमिया। नेक्स्ट है द मिनरल विच कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड इज़। कौन सा मिनरल थायराइड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन। तो थायराइड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम करता है आयोडीन। और आयोडीन के डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, ग्वाइटर, घींगा रोग। नेक्स्ट है डैश हेल्प टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, वाटर। वाटर का काम क्या है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। हमने जो भी न्यूट्रिएंट लिया है, जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको डिज़ोल्व करके एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, वाटर। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको वाटर में वो डिज़ोल्व होके उसमें से बाहर निकलता रहता है यूरिन की फॉर्म में और स्वेट की फॉर्म में। तो ये वाटर के काम है, कुछ फंक्शन है। नेक्स्ट है आवर बॉडी नीड्स डैश लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को फिर दिन में कितना वाटर हमें लेना चाहिए, तो इसके लिए आंसर रहेगा 2 to 3 लीटर। 2 से 3 लीटर पानी हमें एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट है रिकेटस इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। जो रिकेटस है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो इसके लिए आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से हमें होती है रिकेटस। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर। मिनरल्स को और विटामिन्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोलेंगे, प्रोटीन वाले फूड को। एनर्जी गिविंग, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी दे रहा है तो उनको बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट है जैगरी इज़ ए गुड सोर्स ऑफ। जो जैगरी है, गुड़ है, वो किस चीज़ का सोर्स है, वो है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन सोर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। इनमें से कौन सा प्रोटीन का सोर्स है और प्लांट ओरिजिन का है, एग, सोयाबीन, चीज़, मिल्क। ये सारे ही प्रोटीन के सोर्स हैं, लेकिन एग, चीज़ और मिल्क ये सारे एनिमल ओरिजिन है और प्लांट ओरिजिन क्या है, सोयाबीन। नेक्स्ट है द मिनरल वी गेट फ्रॉम फिश इज़। फिश से हमें कौन सा मिनरल मिलता है, आयोडीन। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर डिजीज़।
नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जो नाइट ब्लाइंडनेस है, रात में हमें देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये किस विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए। नेक्स्ट है द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश, जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे फूड के अंदर किस फॉर्म में स्टोर रहता है? तो वो रहता है स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। नेक्स्ट है ग्रिंड और मैश ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, put some of this in a clean test tube and add 10 drops of water in it, shake the test tube and now add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda in the test tube, shake well and let the test tube stand for few minutes. A violet color change इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द फूड आइटम। इसमें आपको क्या बोला गया? आपने कोई भी फूड आइटम लिया, उसको ग्राइंड किया है, मैश किया है, टेस्ट ट्यूब में डाल लिया है, थोड़ा वाटर डाल के उसको डिज़ोल्व कर लिया है। उसके बाद हम उसके अंदर थोड़ा सा 2 ड्रॉप हमने कॉपर सल्फेट की डाली और 10 ड्रॉप हमने उसके अंदर कास्टिक सोडा डाला, थोड़ी देर के लिए उसको शेक करके रख दिया है। उसके बाद अगर उसका कलर वॉयलेट कलर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? तो ये वाला जो टेस्ट होता है ये होता है प्रोटीन के लिए। अगर वॉयलेट कलर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट है, और अगर वॉयलेट कलर नहीं आ रहा है तो प्रोटीन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने शुरू में आयोडीन टेस्ट किया था, उसमें ब्लू ब्लैक कलर आएगा और प्रोटीन में वायलेट कलर आएगा। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन द बॉडी इज, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का और फैट का काम क्या है? उनका काम है एनर्जी देना। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज, डाइटरी फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रफेज। आहारी रेशो का दूसरा नाम क्या है? रुक्षांश। और इनका काम क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ रफेज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर रफेज का काम क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी। क्या वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं? नहीं, वो एनर्जी नहीं देते। बॉडी बिल्डिंग में काम आते हैं? नहीं। जो रफेज होता है वो कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता है हमारी बॉडी को, ना कोई न्यूट्रिएंट देता है, ना एनर्जी देता है, ना बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, ना ही हेल्दी रखता है बोन्स को और टीथ का। उसका सिर्फ एक ही काम है, जो भी हमने खाया है उसमें से न्यूट्रिएंट को हमने एब्जॉर्व कर लिया है, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। तो रफेज का काम क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना। नेक्स्ट है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड रफेज, सच ए डाइट इज कॉल्ड एज। इन्होंने क्या बोला है? अगर हम अच्छी ग्रोथ और अच्छी मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम फूड ले रहे हैं उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने चाहिए और एक राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, और थोड़ा वाटर और थोड़ा रफेज भी उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं? ये बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होगा? जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं और एक राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। नेक्स्ट है विच विटामिन इज लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग, कौन सा विटामिन है जो कुकिंग के टाइम पे लॉस्ट हो जाता है? तो ये है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो कुकिंग करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए हम अपनी जो भी डाइट है उसके अंदर कुछ अनकुक फूड लेते हैं, मतलब सैलेड हम उसको ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो विटामिन सी की जो कमी है उसको पूरा कर देता है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ ईटिंग फैट रिच डाइट में रिजल्ट इन, अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच डाइट ले रहे हैं एक्सेस में तो उसके वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी हो जाएगी। फैट का काम क्या है? एनर्जी देना, लेकिन अगर एक्सेस में हम फैट लेंगे तो ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा। नेक्स्ट है विच विटामिन हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़, कौन सा विटामिन है जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है? तो ये है विटामिन सी। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट इज ए सोर्स ऑफ विच विटामिन, अगर हम सनलाइट में हमारी बॉडी को डायरेक्ट एक्सपोज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन जो है हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेगी? तो ये है विटामिन डी। विटामिन डी हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर सकती है सनलाइट के एक्सपोजर में। नेक्स्ट है फिश इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, इट हेल्प्स इन,
फ़िश है वो विटामिन ए का गुड सोर्स है और वो हमारी बॉडी के लिए किस में ज़रूरी है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मेंटेनिंग स्किन एंड आइज़ हेल्दी। जो विटामिन ए है वो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मिल्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, मिल्क के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, फैट्स एंड प्रोटीन। मिल्क जो है वो फैट का और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, फैट भी प्रेजेंट होगा और इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन रिजल्ट इन बेरी, कि विटामिन कौन से विटामिन की कमी से बेरी डिजीज़ होती है, तो विटामिन B1। सी की कमी से डेफिशिएंट वो स्कर्वी, ए की नाइट ब्लाइंडनेस, और एस कोई नहीं होता है, एस विटामिन नहीं होता है। नेक्स्ट है मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन इज़ ड्यू टू लेक ऑफ, बच्चे के अंदर जो मेंटल डिसेबिलिटी है वो किस विटामिन की या किस न्यूट्रिएंट की कमी से हो सकती है, तो आयोडीन जो है, आयोडीन जो मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी से बच्चों के अंदर मेंटली डिसेबिलिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन और मिनरल, ये ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है बोन एंड टूथ डिके इज़ ड्यू टू लेक ऑफ, जो हड्डी और दांत हैं उनका टूटना या कमज़ोर होना कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से हो रहा है, तो ये है कैल्शियम। कैल्शियम मिनरल जो होता है इसकी कमी से हड्डी और दांत ये दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। व्हाट इज ए डेफिशिएंसी डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़ किसको बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर एक लंबे टाइम तक, तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी, और अगर हम उसको अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ ठीक भी हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ओनली ए, सारी की सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम ठीक कर सकते हैं, कैसे करेंगे, बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, अगर हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो डेफिशिएंसी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन रिजल्ट इन स्कर्वी, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी डिजीज़ हो रही है, तो इसका आंसर रहेगा विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। थैंक यू, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सभी बच्चे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।